महोदय से कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। बोले आपका व्यापार बंद हो रहा है तो वो आपका विषय है, बाकी साउंड सिस्टम पे अब पूरी पाबंदी लगा। आपका तो ये भी मुझे पता चला कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी बात कर डाली। क्योंकि हमारे साथ सभी लाइट वाले जुड़े हैं। हर एक टीम में कम से कम 25 से 30 मेंबर होते हैं और 25 से 30 मेंबर का पूरा परिवार है, जिनका पेट रोजी भैया इसी लाइन से चल रहा है। साउंड बारात में आप बजाने पहुंचे, कितने पैसे लेते हैं? वहाँ से करीब 10 से 15 हज़ार का। कितने लोग काम करते हैं उस दौरान? मेरे अंदर करीब 7 लोग काम करने वाले हैं। प्रति व्यक्ति कितना पैसे देते होंगे? हम लोग देते हैं करीब 5 से 700 रुपए पर प्रति व्यक्ति को देते हैं। तो उनके घर की रोजी रोटी, घर का चूल्हा? अभी तो सब लोग, जैसे हम लोग हड़ताल पे हैं तो हमारे लड़के पूरे हड़ताल पे हैं, हमारे साथ है। कई जगह टकरार की स्थिति हुई, कुछ कई ऐसे मौके आए कि डायरेक्ट प्रशासन से आमना सामना हुआ, तो हमने असमर्थता जाहिर की, क्योंकि हम बेरोजगार हो चुके हैं एक प्रकार से। कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव में हूँ, घूम रहा हूँ। सुबह सुबह टहल रहा था तो कोई मिला, तो क्योंकि शहर के लोगों से बातचीत लगातार चल रही है तो वो बताते हैं कि कल वो एक शादी में शामिल हुए। बारात तो थी, लेकिन वो थोड़ी सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ बज नहीं रहा था। जी हाँ, डीजे नहीं था उसमें, और इन दिनों बगैर डीजे की बारात को अधूरा माना जाता है, तो उसकी चर्चा भी शहर में खूब है। अब ऐसे में मैंने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चलता है कि शहर के डीजे वाले जितने भी हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं कि इंडिया टाउन न्यूज के कैमरे पर ये सभी डीजे संचालक हैं, उसी बिजनेस में लगे हुए हैं। और भरे सीजन में क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? देखिए, शासन प्रशासन की जो सख्त कार्रवाई चल रही है अभी सभी साउंड वालों के ऊपर में, उसके कारण हम लोग ने कैसी सख्त कार्रवाई है? कार्रवाई ऐसी कि शासन ने हमको बुलाकर कहा है कि जो भी आप साउंड सिस्टम चला रहे हैं वो 60 डीबी के अंदर बजाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे जो संवाद कर रहा हूँ वो खुद ही आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो 80 डीबी के ऊपर जा रहा है। तो हमने महोदय से कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। बोले आपका व्यापार बंद हो रहा है तो वो आपका विषय है, बाकी साउंड सिस्टम पे अब पूरी पाबंदी लगा। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मनीष तिवारी है, राजनांदगांव साउंड यूनियन से हूँ। मनीष जी, जब किसी बारात में, शादी में अलग अलग जगहों पर डीजे बजता है, लोग थिरकते हैं, कहीं भी कहीं से भी सुनकर के आवाज थिरकने लगते हैं, उस वक्त क्या होता है? उसका मानक डीबी की बात जो कर रहे थे। देखिए, मानक की बात, जैसे 60 डीबी की बात आ रही है, ये जो 60 डीबी का कानून है, मैं उसकी बात, आप समझें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस आवाज से लोग थिरकते हैं, जो अब तक बजता आया था, वो कितनी डीबी होती है? वो आप मानक मान लीजिए लगभग 90 से 100 डेसिबल का होता होगा। तो अब ऐसे में फिर क्या? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि जो कानून है 60 डीबी का, ये 65-70 वर्ष पुराना कानून बना हुआ है, वो उस समय के साउंड के हिसाब से बना था। पर आज आधुनिक साउंड सिस्टम आ चुके हैं जिनका डेसिबल कुछ हाई है, तो हम चाह रहे हैं कि वक्त के साथ कानून में भी संशोधन किया जाए। मैं आपके माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, भारत सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, एक विधेयक लाए इसके ऊपर और एक कानून में संशोधन करे, ताकि हम सबको राहत मिल सके। आप लोगों से बातचीत जब करने आ रहा था मैं, तो ये भी मुझे पता चला कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी बात कर डाली। भैया बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन क्या है, अब इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, 25 लाख की हमारी जनसंख्या, भैया उसमें प्रभाव तो पड़ेगा। 25 लाख की जनसंख्या है जी, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। क्योंकि हमारे साथ सभी लाइट वाले जुड़े हैं। हर एक टीम में कम से कम 25 से 30 मेंबर होते हैं और 25 से 30 मेंबर का पूरा परिवार है, जिनका पेट रोजी भैया इसी लाइन से चल रहा है। साउंड आप क्या करते हैं? मेरा भी डीजे का ही काम। डीजे का काम है क्या? डीजे में और क्या करते हैं? सब कुछ संभालते हैं या कुछ विशेष रूप से बजाते हैं? पूरा डीजे भी बजाते भी है और संभालते भी है, बहुत बड़ा अच्छा। सिस्टम है। कि एक, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, एक बारात में आप बजाने पहुंचे, कितने पैसे लेते हैं? वहाँ से करीब 10 से 15 हज़ार का। कितने लोग काम करते हैं उस दौरान? मेरे अंदर करीब 7 लोग काम करने वाले हैं। प्रति व्यक्ति कितना पैसे देते होंगे? हम लोग देते हैं करीब 5 से 700 रुपए पर प्रति व्यक्ति को देते हैं। तो अभी शादी का सीजन है और अलग अलग कार्यक्रम है, राजनांदगांव में तो कहीं पर भी साउंड नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उनके घर की रोजी रोटी, घर का चूल्हा? अभी तो सब लोग, जैसे हम लोग हड़ताल पे हैं तो हमारे लड़के पूरे हड़ताल पे हैं, हमारे साथ है सब लोग। अभी भी तो मेंटेनेंस करेंगे कुछ भी करके, जैसे कोरोना काल पे अभी 2 साल हम लोग बिना काम के बैठे थे, वैसे ही अभी भी रहेगा। कह रहे हैं कोरोना काल की तरह अभी फिलहाल महसूस कर रहे हैं, वैसे ही हम बैठेंगे। चूँकि काम तो वैसे ही बंद हो चुका है प्रशासन की सख्त कार्रवाई से, और हम लोग खाली, मतलब काम बंद हो गया है
तो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का फैसला लिया है और काम सबको प्रभावित हो रहे हैं, हमारा हो रहा है, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए इसकी भी प्लानिंग, इसकी भी आगे तैयारी है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी जिला स्तर की हड़ताल है और आगे इसको छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है, किया जाने का है। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी तैयारी इसमें की जा रही है। तो ये आंकड़ा जैसे भाई साहब ने बताया कि करीब 25-30 लाख लोग उसमें प्रभावित होंगे। कार्यक्रमों के दबाव पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अपने का फोन आ रहा होगा कि यार मेरे यहाँ तो कम से कम लगा दो, फिर वैसे में सर बहुत प्रॉब्लम होता है, कस्टमर हम पे बहुत ज़्यादा हावी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को एडवांस ले लेते हैं और उसको जब वापस करने को होता है तो अगला कहता है कि आप पे मानहानि का दावा ठोक देंगे कि आपने मानहानि के दावे की बात भी कर रहा है कोई। जी, मानहानि का दावा इसलिए ठोक देंगे क्योंकि आपने एडवांस ले लिया और काम नहीं कर रहे हैं। 420 का भी केस लगवाने को बोल रहा है। तो हम लोग हाथ जोड़ के डायरेक्ट बोलते हैं महोदय हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे जिले में इस समय हड़ताल चल रही है और हम एक अगर कोई काम कर रहा है तो सबका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए हमने सबने बोल दिया कि हम काम नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? जी हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़ताल के दौरान कुछ सरकारी आयोजन भी हो रहे हैं, गैर सरकारी हैं, शासकीय हैं, धार्मिक हैं, वैवाहिक आयोजन हो रहे हैं। कई जगह टकरार की स्थिति हुई, कुछ कई ऐसे मौके आए कि डायरेक्ट प्रशासन से आमना-सामना हुआ। तो हमने असमर्थता जाहिर की क्योंकि हम बेरोजगार हो चुके हैं एक प्रकार से, तो हम बाध्य हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए। जिम्मेदारों से इस आखिर बीच का मसला जो है वो सुलझेगा कैसे? क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए हम चाहते हैं कि इसका रास्ता निकले। हम ये नहीं चाहते कि हड़ताल अनवरत जारी रहे। इस कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले, प्रशासन हमसे पहल करे, कुछ बातचीत हो, कुछ संवाद हो, ताकि हड़ताल टूटे और हम सब भाई फिर से वापस काम पे जा सकें। तो सुबह-सुबह जो मुझे पता चला तो सोचा कि उस पर बात किया जाए और ये पूरा मामला कितना गंभीर है, बातचीत में आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पूरे मामले को लेकर के जो कुछ भी अपडेट आएंगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करते रहेंगे। इसी तरीके की लगातार खबरों के लिए ग्राउंड जीरो पर मैं और कैमरे के उस पार अंकित इंडिया टाउन न्यूज के लिए लगातार बने हुए हैं। आप भी ऐसे ही बने रहिए। फिलहाल संस्कारधानी से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।